जय गुरुदेव दोस्तों, वेलकम टू श्री कृपा एकेडमी और आपका स्वागत है पार्ट 4 हिमाचल प्रदेश ज्योग्राफिक एमसीक्यूज सीरीज में। ये जो सीरीज है आपको स्टेट लेवल एग्जाम जैसे पुलिस, पटवारी, क्लैरिकल, एलाइड, एचएएस इत्यादि जो भी एग्जाम्स हैं उनमें ये महत्वपूर्ण सहयोग करेगी। ठीक है, तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है विच अमंग ऑफ द फ्लोइंग रेंज इज द अनदर नेम ऑफ सोलह सिंगी धार ऑफ हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। सोलह सिंगी धार, सोलह सिंगी धार। तो सोलह सिंगी धार जो है ना यार, ये हमीरपुर और ऊना के बीच आपको देखने को मिलेगी। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन में जाने से पहले आपको थोड़ा सा सोलह सिंगी धार के बारे में बताऊंगा कि सोलह सिंगी धार का नाम कैसे पड़ा। ऐसा बोला जाता है कि महाराजा संसार चंद ने क्या किया, जो कांगड़ा हिल्स की सबसे छोटी रियासत थी जिसका नाम था कुटलैहड़, उस पर आक्रमण किया। और ये रीजन कौन सा था, आपका ऊना के साथ जो हमीरपुर का बॉर्डर लगता है, जैसे धनेटा, बड़सर और बंगाणा वाला जो क्षेत्र है, वहां पे कुटलैहड़ रियासत थी। वहां पे आक्रमण किया, कुटलैहड़ रियासत को उन्होंने क्या किया, खत्म कर दिया यहाँ पे। और ये जो धार थी यहाँ पे, जो पहाड़ी माउंटेन रेंज थी, वहां पे 16 छोटे छोटे क्या बनाए, फोर्ट्स बनाए या चेक पोस्ट बनाई। और अपने अलग अलग सैनिक जो थे, शैतान की फौजें यहाँ पे तैनात कर दी कि नीचे से कोई भी आक्रमणकारी अगर कांगड़े की तरफ आक्रमण करेगा तो पहले इन 16 फोर्ट्स में जो भी छोटी छोटी टुकड़ियां हैं उनका सामना करके जो है वो कांगड़ा पे ही एंटर हो सकता है। तो 16 फोर्ट बनाए गए धार पे, तो इसका नाम पड़ गया 16 सिंह द्वार। सिंह द्वार मतलब सिंहों की सेना, मतलब सोल्जर जो थे उनको सिंहों की संज्ञा दी गई थी, 16 सिंह द्वार। और कालांतर में ये नाम जो था 16 सिंगी धार के नाम से विख्यात हुआ। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि 16 सिंगी धार का दूसरा नाम क्या है। तो कोटधार आप देखोगे कहां पे, ये तो आप देखोगे बिलासपुर में, तो यहां पे तो जाएगी नहीं ये। चिंतपूर्णी धार, ये चिंतपूर्णी धार जो है डिस्ट्रिक्ट ऊना में देखने को मिलेगी। और ये एक्सटेंशन है या बाइफिकेशन है किसका, सोलह सिंगी धार का। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सी धार जो सोलह सिंगी का धार का दूसरा नाम है, तो ये है चिंतपूर्णी धार। चिंतपूर्णी धार कौन से डिस्ट्रिक्ट में, ऊना डिस्ट्रिक्ट में। चबूतरा धार ये डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में रहेगी, धार खंजार ऐसे ही नाम लिखा हुआ है। ऐसे भी आप याद रखना कि जो सोलह सिंगी धार है इसकी दो जो है बाइफिकेशन है, एक आपकी चिंतपूर्णी धार है और एक है आपकी जसवांदून। जसवांदून मतलब ऊना का जो पुराना नाम था। तो ये दोनों धारे भी हैं, किसका पार्ट है, सोलह सिंगी धार का पार्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको चिंतपूर्णी दिखेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, चिंतपूर्णी धार। अगला क्वेश्चन है आपका, द एवरेज रेनफॉल ऑफ धौलाधार रेंज इज। धौलाधार रेंज जो है वो आपकी सेकंड माउंटेन रेंज देखने को मिलेगी, कौन से, इनर हिमालय में। तो यहाँ पे जो औसतन आपको बारिश देखने को मिलती है धौलाधार रेंज की, वो मिलती है लगभग 180 से लेके 300 सेंटीमीटर। तो आपने इसको डायरेक्ट ही याद रखना है, 180 से 300 सेंटीमीटर। अगर मैं 150 से 180 की बात करूं तो ये कौन सी रेंज की है, ये है आपकी शिवालिक रेंज का वाटरफॉल। शिवालिक रेंज का जो है आपका क्या है, रेनफॉल, वाटरफॉल नहीं आएगा, रेनफॉल जो है शिवालिक का आएगा 150 से लेके 180, 180 से लेके 300 जो है वो धौलाधार का है। और वहीं दो रेंजेस जो है आपकी, जैसे हम बोलते हैं ग्रेट हिमालय और कौन सी, जांस्कर रेंज, इनका रहेगा लेस देन 25 सेंटीमीटर। ठीक है, पीर पंजाल भी धौलाधार रेंज के साथ इनर हिमालय का पार्ट है, तो उसका रेनफॉल भी यही रहेगा 180 से 300 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है आपका, मोलाक पर्वत इज द अनदर नेम ऑफ। मोलक या मोलाक पर्वत जो है ये किसका नाम है। तो आपको याद ही रखना है यार एक भजन, शिव कैलाशों के वासी धौली धारों के राजा। शिव कैलाशों के वासी धौली धारों के राजा। तो शिव क्या है, भगवान है, भगवान मतलब अल्लाह, मोला, तो मोला और धोला, तो ऐसे याद कर सकते हो या फिर ऐसे याद कर सकते हो, धोला मोला। तो यहां से आंसर सीधा ही रहेगा, मोलाक पर्वत किसका नाम आया, धौलाधार रेंज का। ठीक है, और शिवालिक का नेम हमने पहले पिछली वीडियो में आपको बताया था, उसका नाम क्या था, मीनाक पर्वत। शिवालिक का नाम क्या था, मीनाक या भगवान शिव की जटाएं। तो यहाँ पे पूछा गया मोलक पर्वत किसका नाम है, तो ये है धौलाधार रेंज का। और धौला वर्ड जो है किसके लिए यूज होता है, व्हाइट के लिए। तो इसको व्हाइट पीक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये पहाड़ी जो थी बर्फ के कारण जो है हमेशा ढकी रहती है, तो इसको व्हाइट पीक बोला गया। थी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वर्तमान में क्लाइमेट पैटर्न के चेंज की वजह से यहाँ पे ज्यादा आपको व्हाइट पीक देखने को नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी धौलाधार नेम तो रहेगा ही। अगला क्वेश्चन है आपका, विच रेंज इज फेमस फॉर द कल्टीवेशन ऑफ सिट्रस फ्रूट। खट्टे फल, खट्टे फल के उत्पादन के लिए कौन सी माउंटेन रेंज जो है वो विख्यात है, तो वो है आपकी कौन सी, शिवालिक। शिवालिक रेंज जो है खट्टे फलों के उत्पादन के लिए विख्यात है। अब आप धर्मशाला में रह रहे होंगे और आप मेरे को कमेंट में ये बोल दोगे सर कि हमारे गांव में या हमारे घर में भी दो संतरे के बूटे लगे हुए हैं, तो वो भी तो सिट्रस फ्रूट ही है। तो मेजोरिटी में देखा जाए तो वो शिवालिक रेंज में रहेंगे यार आपके, है ना। तो धौलाधार के जो फुटहिल्स है वहां पे तो देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे मेन रेंज की बात की गई है। तो खट्टे फल हो गए, जैसे संतरा हो गया, मौसमी हो गया, नींबू, गलगल वगैरह हो गया, या आपका
अनार हो गया या फिर आंवला हो गया, तो इनका ज्यादा कल्टीवेशन कौन सी रेंज में देखने को मिलेगा? आपको शिवालिक रेंज में देखने को मिलेगा। फर्टाइल रेंज भी आपकी सबसे ज्यादा यही देखने को मिलेगी हिमाचल में। अगला क्वेश्चन है आपका, चबूतरा हिल्स लाइज इन विच डिस्ट्रिक्ट? चबूतरा हिल का क्वेश्चन जो है ये पुलिस के पेपर में 2 बार आ चुका है। तो चबूतरा हिल्स कहां पे मिलेंगी आपको? डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में। सुजानपुर करके एक जगह है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में, वहां से जब आप हमीरपुर के लिए आ रहे हो तो टोटल डिस्टेंस है इन दोनों का 24 किलोमीटर। तो 12 किलोमीटर जो है मतलब इनका सेंटर पॉइंट हुआ, और वो जगह है कौन सी? आपकी चबूतरा। तो याद रखना, हमीरपुर और सुजानपुर के बीच का जो सेंटर का स्टेशन उसको बोला जाता है चबूतरा, और चबूतरा में है चबूतरा की पहाड़ियां। तो चबूतरा पहाड़ियां कहां पे? आपकी हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। और कौन सी रेंज है ये? किस रेंज का पार्ट है? शिवालिक का ही पार्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका, द एवरेज एलिवेशन ऑफ पासिस एट ग्रेट हिमालय इज? ग्रेट हिमालय रेंज जो है जिसका औसतन ऊंचाई हमने देखी थी 5000 से लेकर 7000 तक, या फिर हम बोल सकते हैं 6816 मीटर तक इसकी एवरेज औसतन ऊंचाई है। तो यहां पे बोला गया कि एवरेज एलिवेशन ऑफ पासिस, जो यहाँ पे आपको दर्रे मिल रहे हैं उनकी औसतन ऊंचाई कितनी है? तो ये डायरेक्ट ही क्वेश्चन है आपका बुक से। इसमें लिखा गया है लगभग 4500 मीटर पर मैक्सिमम जो दर्रे हैं वो आपको ग्रेट हिमालय पे देखने को मिलेंगे। तो 4500 मीटर इसका क्या रहेगा? आंसर रहेगा ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है आपका, विच माउंटेन रेंज मेक अ रफ बाउंड्री बिटवीन हिमाचल एंड तिब्बत? तो जब आप हिमाचल का मैप देखते हो तो आप क्या देखते हो? यहाँ पे आपको अलग अलग माउंटेन रेंजेस देखने को मिलेगी। ये जो वाला रीजन है, आउटर वाला रीजन है, यहाँ पे आपको शिवालिक रेंज देखने को मिलेगी। बीच में आपको यहाँ पे धौलाधार और पीर पंजाल मिलेगी। यहाँ पे आपको ग्रेट हिमालय मिलेगी। और ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे कौन सी रेंज देखने को मिलती है आपको? जांस्कर रेंज। यहाँ पे कौन सी रेंज देखने को मिलती है? जांस्कर। तो आप क्या देखते हो? यहाँ से ऊपर में जब मैप को देखोगे तो ये ऊपर वाला रीजन कौन सा है? लद्दाख का रीजन है। ये जम्मू वाला क्षेत्र है। और इसके नीचे वाला रीजन जो है वो कौन सा है? चाइना, या हम जिसे तिब्बत कंट्री के रूप में जानते हैं। तो चाइना या तिब्बत और इंडिया के बीच जो बाउंड्री फॉर्मेशन का काम कर रही है, रफ बाउंड्री फॉर्मेशन का काम कर रही है, वो कौन सी रेंज कर रही है? जांस्कर रेंज, जिसे ट्रांस हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, धोगधार, दागनीधार, जलोढ़ीधार आर द पार्ट्स ऑफ विच माउंटेन रेंज? तो धोगधार देखोगे आप कहां पे? धोगधार देखोगे आप, आपका जो बड़ा बंगाल वाला रीजन है ना, उसके आसपास वाला जो क्षेत्र है वहां पे। दागनी धार आपके चंबा और कहां पे? जम्मू वाले क्षेत्र के बीच देखने को मिलेगी। जलोढ़ी धार आपको कहां पे देखने को मिलेगी? ये देखने को मिलेगी कुल्लू वाले क्षेत्र में। तो ये सारी की सारी जो धारें हैं ये हिमाचल के कौन से? इनर हिमालय में लाई करती हैं। इनर हिमालय जिसमें धौलाधार और पीर पंजाल माउंटेन रेंजेस भी आपको देखने को मिलेंगी। तो जलोढ़ी धार मेन आपकी धौलाधार के ऊपर ही है। तो आपने याद रखना है धोगधार, दागनी धार और जलोढ़ी धार जो है ये किसका पार्ट है? इनर हिमालय का पार्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका, धौलाधार क्रॉसेस ब्यास रिवर एट? कहां पे धौलाधार जो है ब्यास रिवर को क्रॉस करती है? तो अगर आपको 2015-16 के आसपास की घटना याद होगी कि आपका जो छत्तीसगढ़ या झारखंड उड़ीसा वाले रीजन से एक बस आई थी, टूरिस्ट बस आई थी बच्चों को लेकर, और ब्यास रिवर में बह गई थी। आज तक वो बच्चे नहीं मिले, ना बस मिली। वो जगह कौन सी थी? लारजी। तो ये वही जगह है। आपको थोड़ा सा वैसे भी याद होगा, न्यूज में बोला जा रहा था कि पहाड़ पे लोग चिल्ला रहे हैं कि सेल्फी मत खींचो, पानी आ रहा है, बह गए थे लोग जो है। तो लारजी की घटना थी। वही जगह है जहां पे आपकी कौन सी? धौलाधार जो आपकी माउंटेन रेंज है वो ब्यास रिवर को क्रॉस करती है। तो लारजी के समीप जो है वो ब्यास रिवर को क्रॉस करेगी। वहीं दूसरा क्वेश्चन आता है धौलाधार का कि ये सतलुज को कहां पे क्रॉस करती है? तो सतलुज को क्रॉस करती है ये कहां पे? डिस्ट्रिक्ट शिमला के रामपुर में। ठीक है, तो यहां पे पूछा गया ब्यास रिवर को कहां पे क्रॉस करती है, तो आपने लारजी को टिक करना है। अगला क्वेश्चन है आपका, विच अमंग ऑफ द फ्लोइंग स्टेट इज इन द वेस्ट डायरेक्शन ऑफ एचपी? तो ये हिमाचल है। मतलब जैसे हमने ये हिमाचल का मैप देखा था यहाँ पे, तो ये इसका ईस्ट है, ये इसका नॉर्थ है, ये इसका वेस्ट है और ये इसका साउथ है। तो ईस्ट में क्या देखोगे आप? चाइना को देखो लगे यहाँ पे। नॉर्थ ईस्ट में क्या आएगा आपका? लद्दाख आ जाएगा। और नॉर्थ में भी लग क्या आ जाएगा? लद्दाख आ जाएगा। नॉर्थ वेस्ट की बात की जाएगा तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? जम्मू मिलेगा। वेस्ट की बात की जाएगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? पंजाब। साउथ वेस्ट में भी आपको मैक्सिमम जो 60% एरिया वो किसका मिलेगा? पंजाब का देखने को मिलेगा। साउथ डायरेक्शन की बात की जाएगी तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? हरियाणा और यूपी के साथ बाउंड्री। वहीं साउथ ईस्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आपका कौन सा है? उत्तराखंड। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? हिमाचल से पश्चिम डायरेक्शन में कौन सा या वेस्ट डायरेक्शन में कौन सी स्टेट है? तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? वेस्ट डायरेक्शन में क्या आएगा? पंजाब। तो आंसर क्या आएगा इसका? सी। तो आंसर सी इज करेक्ट। हिमाचल से पश्चिम में क्या है? पंजाब। अगला क्वेश्चन है, द नेम हिमाचल प्रदेश वॉज गिवन बाय? तो इसको याद करने का तरीका यार, अगर मैं हिमाचल प्रदेश को लिखूं यहां पे ऐसा कुछ करके, हिमाचल प्रदेश,
हिमाचल की या संधि विच्छेद कर दूं तो मैं क्या बोलूंगा, हिम जवा आंचल। और इसी नाम को सुन के अगर आप थोड़ा डायग्राम बनाना चाहो तो कैसा बना सकते हो, पहाड़ बनाओगे आप, जैसे हम क्या बनाते थे बचपन के टाइम, सीनरी वगैरह बनाते थे। और नीचे क्या बनाएंगे, गांव बनाएंगे, पेड़ वगैरह, है ना, घर वगैरह बनाते थे। और यहाँ पे हमने क्या बना दिया, हिम के आंचल में, मतलब पहाड़ जो बर्फ से ढके हैं उसके आंचल में घिरा हुआ क्षेत्र, तो हमने नाम दे दिया हिमाचल। जब भी आप ऐसी कुछ सीनरी बनाते थे तो यहाँ पे किसको बनाते थे, सन को बनाते थे आप लोग, सूरज को बनाए होगे, ठीक है। और आपने बस यही याद रखना है कि सूर्य के जो पर्यायवाची हैं वो थोड़े से याद रखना, दिवाकर, दिनकर, है ना, प्रभाकर इत्यादि। तो यहाँ पे आपने क्या याद रखना है, आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा, ठीक है। आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा ने क्या नाम दिया था, हिमाचल प्रदेश का नाम दिया था। और ये क्या थे, एक संस्कृत स्कॉलर थे। ये क्या थे आपके, एक संस्कृत स्कॉलर थे। तो इन्होंने क्या दिया है, आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा ने हिमाचल प्रदेश का नाम दिया है। अगला क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम हरियाणा हिमाचल प्रदेश लाइज इन विच डायरेक्शन। देखो ना, बुक्स में जो दिया गया है वो डायरेक्शंस दी गई हैं विद रिस्पेक्ट टू हिमाचल, कि हिमाचल से फलानी डायरेक्शन में फलाना डिस्ट्रिक्ट है या फलाना स्टेट है, ऐसा कुछ बोलेगा, फलानी स्टेट है या फलाना, जो भी अलग अलग स्टेट्स बोल सकते हैं, या अलग अलग आपकी क्या है कंट्री, आपकी हिमाचल की इस डायरेक्शन में लाई कर रही है, यही आपको डाटा दिया गया है। लेकिन यहाँ पे इसने क्वेश्चन उल्टा पूछ लिया है, इसने ये पूछा कि हरियाणा से हिमाचल प्रदेश किस डायरेक्शन में है। अभी पिछले दो क्वेश्चन पहले आपने क्या देखा, ये है ईस्ट, ये है नॉर्थ, ये है आपका वेस्ट, और ये है साउथ। तो साउथ में आपने क्या देखा था, हरियाणा। हरियाणा हिमाचल से साउथ में है, लेकिन यहां पे क्या पूछ रहा है, हरियाणा से हिमाचल किस डायरेक्शन में है। तो साउथ का अपोजिट क्या हुआ, नॉर्थ। तो हिमाचल हरियाणा से किस डायरेक्शन में आया, नॉर्थ डायरेक्शन में आया। तो नाक सीधा पकड़ते हैं हम लोग, नाक टेढ़ा पकड़, है ना, मतलब दोनों तरीके से आपको क्वेश्चंस आने चाहिए यहाँ पे, ठीक है। हिमाचल से विद रिस्पेक्ट या बाकी स्टेट से भी विद रिस्पेक्ट टू हिमाचल। अगला क्वेश्चन है आपका, हिमाचल प्रदेश शेयर्स हाउ मेनी इंटरनेशनल बाउंड्रीज। तो एक ही है हमारे साथ जो बाउंड्री शेयर कर रहा है, उसका नाम है तिब्बत, या फिर जिसने इस पे कब्जा किया उसका नाम है चाइना, ठीक है। तिब्बत या चाइना, ये इंटरनेशनल बाउंड्री हिमाचल जो है किसके साथ शेयर कर रहा है, चाइना के साथ। अगला क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी यूटीज शेयर बाउंड्री विद हिमाचल प्रदेश। तो जब से धारा 370 हटी है तो आप क्या देखोगे, दो यूटीज बन गई थी, यहाँ पे एक नाम है लद्दाख और दूसरी है जम्मू। ये पहले क्या था, आपका स्टेट थी जम्मू एंड कश्मीर, अब क्या बन गई, दो यूटीज बन गई है। तो हिमाचल प्रदेश दो यूटीज के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, जिसका नाम है लद्दाख एंड जम्मू। चंडीगढ़ की तरफ मत जाना, चंडीगढ़ के साथ हमारी बाउंड्री शेयर नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, विच प्लेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज लैंड ऑफ 5 हिल्स। किस क्षेत्र को 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र कहा जाता है। तो 7 हिल्स वाला तो आपने सुना ही है पहले, जिसको हम एक नाम से जानते हैं, किसका, सप्तधार कहलूर। 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र कौन सा है, बिलासपुर। लेकिन यहाँ पे हमने प्रश्न बना दिया किसका, 5 हिल्स। तो 5 हिल्स याद रखना कौन सा है, आपका डलहौजी। यहाँ पे अलग अलग हिल्स मिलेंगी आपको, जो है पोट्रेस हिल है, टेहरा हिल है, बकरोटा हिल है, कथलग हिल है, भंगोरा हिल है। ये अलग अलग पहाड़ियां आपको देखने को मिलेंगी, जिनके क्षेत्र में आपका क्या है, डलहौजी घिरा हुआ है। तो डलहौजी को लैंड ऑफ 5 हिल्स भी बोला जाता है। और यहाँ पे डलहौजी में आप बड़े सारे चर्च भी देखोगे, तो डलहौजी का एक और नाम ही है लैंड ऑफ चर्च। अगर हिमाचल में ऐसा कुछ पूछा जाए कि चर्चों की भूमि के नाम से किस क्षेत्र को जाना जाता है, तो आपने क्या आंसर करना है, ठीक, डलहौजी, लैंड ऑफ 5 हिल्स डलहौजी, ठीक है। और याद रखना, डलहौजी जो है ये जगह का नाम पड़ा है किसके नाम पे, जो आपके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, जिसका नाम था लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी का नाम डलहौजी पे पड़ा, लेकिन डलहौजी कभी डलहौजी नहीं आया, याद रखना इस चीज को, डलहौजी कभी भी डलहौजी नहीं आया, लेकिन ये नाम डलहौजी के नाम पे पड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज रेनफॉल ऑफ धर्मशाला। तो अभी तक 2011 का सेंसस ही है ना, उसके क्वेश्चन ही आपको आएंगे। तो उसके अनुसार हिमाचल में जो सबसे रेनिएस्ट प्लेस है वो कौन सी है, आपकी धर्मशाला है। और धर्मशाला का सबसे जो एवरेज रेनफॉल है वो है 340 सेंटीमीटर। अगर वैसे धर्मशाला में भी आप देखो, सबसे रेनिएस्ट इलाका धर्मशाला में कौन सा आता है, वो आता है आपका खनियारा वाला रीजन। खनियारा जो किसके लिए, स्लेट माइंस के लिए प्रसिद्ध है। और स्लेट क्या है, हिमाचल का सबसे ज्यादा महंगा बिकने वाला मिनरल, ठीक है। और इंडिया में भी लगभग ये 45% जो है कंट्रीब्यूट करता है। तो एक ही क्वेश्चन से हमने बड़ी चीजें यहाँ पे देख ली। धर्मशाला जो है उसका रेनफॉल क्या है, 340 सेंटीमीटर। और वो भी मैंने बताया कि खनियारा जो मेन क्षेत्र है आपका, वहां पे आपको देखने को मिलेगा रेनफॉल। और खनियारा किसके लिए फेमस है, स्लेट माइंस के लिए फेमस है। और हिमाचल के जो मिनरल्स हैं उसमें सबसे महंगा बिकने वाला स्लेट को मिनरल जो है स्लेट है। लगभग इंडिया में 45% ये योगदान करेगा। और धर्मशाला का एक टाइटल भी है, इसको हम बोलते हैं स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया।
इस चीज को भी आप याद कर लीजिएगा। तो आज के क्वेश्चन यही है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमें दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी या आपका क्वेश्चन या आपका फीडबैक हमें दे सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। जय गुरुदेव।